संभल पर मेहरबान योगी सरकार। संभल में धर्म कॉरिडोर की एंट्री। योगी सरकार ने पहली किस्त के तौर पर जारी किए 100 करोड़ से ज्यादा। 24 कोसी परिक्रमा मार्ग से लेकर 68 तीर्थों के जीर्णोद्धार तक विकास के लिए खुला 300 करोड़ का खजाना। संभल को धार्मिक और पर्यटन हब बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अयोध्या और काशी की तर्ज पर संभल को भी यूपी का नया बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाए जाने की कोशिश तेज कर दी गई है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद के बाद देश भर में सुर्खियों में आए संभल की तस्वीर अब तेजी से बदलने की तैयारी है। योगी सरकार अब संभल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को नया स्वरूप देने में जुट गई है। 68 तीर्थ और 19 प्राचीन कूपों वाले इस पौराणिक नगर में बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग परियोजना को भी हरी झंडी मिल गई है। अंकित खंडेलवाल ने वंश गोपाल तीर्थ का निरीक्षण करते हुए बताया कि पूरे 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए 300 करोड़ से ज्यादा का अनुमानित बजट तय किया गया है। पहले चरण में 100 करोड़ से अधिक की रकम रिलीज भी कर दी गई है। प्रशासन के मुताबिक लगभग 28 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी और परिक्रमा मार्ग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वंशगोपाल तीर्थ से शुरू होने वाले इस धार्मिक कॉरिडोर में फ्लोरिंग, भव्य गेट, पब्लिक एमिनिटीज और पर्यटन सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। डीएम ने बताया कि सरकार की कोशिश सिर्फ सड़क बनाने की नहीं बल्कि पूरे धार्मिक क्षेत्र को इंटीग्रेटेड टूरिज्म और फेथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण कर विकास योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अयोध्या और काशी की तर्ज पर संभल को भी यूपी का नया बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार ने संभल के विकास के लिए खजाना खोल दिया है और आने वाले समय में संभल की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। जनपद संभल जो एक धार्मिक नगरी है उसके अंतर्गत 24 कोसी परिक्रमा के लिए निर्माण कार्य किया जाना है। उसके संदर्भ में शासन से सैद्धांतिक स्तर पर सहमति भी मिल गई है और प्रथम किस्त के रूप में 100 करोड़ से ज़्यादा राशि अवमुक्त हो चुकी है। इसके संदर्भ में आगे निर्माण कार्य टेंडर वगैरह कराते हुए किया जाना है और जनपद स्तर पर जहाँ जहाँ भूमि की आवश्यकता है उसको चिन्हित करते हुए भूमि खरीदना या एक्विजिशन जो भी कार्य होना है उसको आगे बढ़ाया जाना है। साथ ही जो यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूपों का जो विवरण विभाग के द्वारा लिया गया है उसके जीर्णोद्धार के लिए भी उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी सरकार पूरी तरीके से कमिटेड है, संकल्पबद्ध है और उसके लिए भी पैसा समय समय पर रिलीज हो रहा है। तो उस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है पर्यटन विभाग और बाकी विभाग। सर संभल जैसे ये कहा जाता है पुराणों में कि कल की भगवान का संभल में जन्म हो रहा है, तो उसी को लेकर संभल को कल की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए अभी जितने तीर्थ और स्थल और कूपों का चिन्हांकन हुआ है वो उनके सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण पर सरकार का फोकस है। आने वाले समय में ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। 24 कोसी परिक्रमा का निर्माण होने के पश्चात ऐसा संभावित है, ऐसी आशा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आवागमन चालू करेंगे। जो परिक्रमा कार्तिक महीने में यहाँ पर होती है वो सालाना होगी और ये अनवरत सिलसिला चलता रहे। इस सब के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे संभल में गंगा एक्सप्रेसवे का सर अभी काम हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे चालू हुआ है। इसके अलावा संभल में भारतीय पुरातत्व विभाग के कई तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं यहाँ पे जिन पे भी काम किया जाना है। तो आने वाले समय में देखिए हम बहुत आगे का भी नहीं सोच रहे हैं। अभी हमारे सामने जो सरकार के द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट हैं उनको प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्ध तरीके से हम लोग कार्य कंप्लीट करा दें और जैसे जैसे सरकार से जो निर्देश हमको प्राप्त होते रहेंगे उनका हम लोग विकास कार्य कराते रहेंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहेंगे।